उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 4 चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रख के तैयारी करनी है। ये समझ ली तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक पाएगा निकालने से। मैं हमेशा जब भी अपनी तैयारी करता था तब मैं इन चीज़ों पर फोकस देता था। तो पहली चीज़ होगी हमारी सिलेबस, दूसरी चीज़ होगी हमारी बुक, तीसरी चीज़ होगी हमारी प्रीवियस पेपर, पिछली परीक्षा के जो पेपर हैं वो, चौथी चीज़ होगी प्रीवियस कट ऑफ, भर्ती में जो कट ऑफ लगी वो। को ये 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर ये आपने 4 चीज़ें समझ ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करना। मैं ऐसे ही कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं इसके अंदर मेरा अनुभव होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने ये 4 चीज़ें समझ ली। चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है सिलेबस पे। अब सिलेबस में क्या ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखिए कि हमारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। यूपी फॉरेस्ट गार्ड में 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, जीके और रीजनिंग। मैथ इसके अंदर नहीं आता। इसमें आपको ध्यान देना है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और जीके के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ ओवरऑल जो हो जाते हैं आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन की संख्या कितनी है। साथ आपको ये भी ध्यान रखना है एग्जाम का जो टाइम है वो कितना है। वो हमारे 2 घंटे का टाइम है। तो 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 120 मिनट में हमें करने हैं। 80 क्वेश्चन का गैप आता है। अगर आप 80 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 1 घंटा तकरीबन उन्हें भी लग जाएगा करने में। पर या तो सरल बनेगा, ठीक है, तभी बच्चा 200 क्वेश्चन 2 घंटे में कर पाएगा। अगर हार्ड पेपर रख दिया जाए तो आप 200 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पेपर कहीं ना कहीं इजी आएगा। जिस बार मैंने एग्जाम दिया था बहुत इजी पेपर आया था, इतना हार्ड पेपर नहीं आया था 2018 वाली भर्ती का। ऑफिशियल आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसमें ये देखिए कि हमारे सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं। आपके सिलेबस में भी होगा। मैं क्या करता था कि सिलेबस को पढ़ा, उसमें जो टॉपिक आते थे वो टॉपिक हाईलाइट कर लिए या अलग से देख लिए कि यही टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारे क्वेश्चन जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी, बुकों का उस हिसाब से चुनाव करिए या वो बुकें लीजिए जो आपके सिलेबस में मिलती हो, जो आपका पूरा सिलेबस उसमें मिलता हो। एग्जाम्पल तौर पे जैसे ल्यूसेंट की आप जीके लेंगे तो उसमें सारी चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, मगर उसमें यूपी की जीके नहीं होगी, कंप्यूटर भी नॉर्मल होगा, करंट नहीं होगा। तो ये आपको अलग से तैयार करना है और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने हिंदी की बुक ली, हिंदी के अंदर एक टॉपिक हमारा वन विभाग में आता है, वो आता है पत्र लेखन का। अगर हमें कुछ पत्र लिखना है, हालांकि होता है वनों में रहना है तो कुछ संख्याएं हमें बतानी है या कोई पत्र लिख करके किसी को भेजना है, ये आपके लिए रहेगा। तो आपको पत्र लेखन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पत्र लेखन के आपको तकरीबन 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो जो बुक होगी आपकी ल्यूसेंट वाली बुक, अगर आप हिंदी की लेते हैं तो उसमें वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहूँगा अगर आप ल्यूसेंट की हिंदी लेते हैं तो वो चैप्टर अलग से नालंदा की बुक वगैरह में से कवर कर लेंगे। वो नालंदा की बुक में है, मैंने पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वो टॉपिक बिल्कुल पढ़ के जाएं। मैं हमेशा बताता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसे ले लीजिए। उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में से ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आए हैं। ऐसी आपकी आर.के. झा की रीजनिंग की बुक है, उसमें भी आपको ये दिख जाएगा कि ये यूपी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ से ये बुकें ले सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपको इन्हीं बुकों से पढ़ना है, आप जैसे पढ़िए, मगर आपको बेस क्लियर होना चाहिए कि इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी प्रीवियस पेपर। तो प्रीवियस पेपर में 2018 वाली भर्ती हुई थी, उसमें 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। दोनों पेपर अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे तो मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी पेपर से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। और अगर कहीं नहीं मिल रहे तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, सरकारी बॉय करके आप सर्च करेंगे तो मैंने सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, वो आपको पेपर मिल जाएंगे विद आंसर की। तो वो पेपर आपको देखना ये है, उन पेपरों किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछने की उम्मीद है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके को उठाए हैं, ज़्यादा हार्ड उठाए हैं, ज़्यादा नॉर्मल उठाए हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल कंफर्म कर पाओगे। और उस पेपर को फिर एक बार हल करने की कोशिश कीजिए। उसमें ये देखिए कि हम कितने कर पाते हैं। प्रैक्टिस सेट जो करते हैं, प्रैक्टिस सेट में अपनी लाइफ में 5 साल मैंने अपनी तैयारी करी थी। मैंने ये तजुर्बा लिया कि प्रैक्टिस सेट जो हम खरीदते हैं दुकानों पे से, उसमें से कुछ नहीं मिलता है, वो सब बकवास चीज़ होती है, मैं तो ये मानता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, किसी चीज़ की तैयारी करनी है, तो आप प्रीवियस पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके साथ साथ
2018 में UPSSC ने जो भी एग्जाम कराए हैं, पेपरों को उठाइए, उनमें देखिए जीके के किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आए हैं, हिंदी के किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ से उनमें से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं हमेशा प्रीवियस पेपर को ज़्यादा महत्व देता था बल्कि प्रैक्टिस सेट के, तो प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस मत दीजिए और प्रीवियस पेपर आप अभी से ये देख लीजिए कि हमें पढ़ना किस तरीके से, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, कौन सी बुक से हमें पढ़ना बेस्ट रहेगा। ये सारी चीज़ों के जवाब आपको प्रीवियस पेपर से मिल जाएंगे। अब चौथी चीज़ है हमारी कट ऑफ। तो कट ऑफ आपको प्रीवियस पेपर में जो 2018 वाली कट ऑफ हुई है, मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने कट ऑफ बताया है। तो अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें जाकर। आप गूगल पे सर्च करके भी कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वो। कट ऑफ में आपको ये देखना है कि हमारा कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों का जवाब आपको पिछली कट ऑफ में मिलेगा। ये कट ऑफ आप उठाइए, चाहे आप SC से हो, ST से हो, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो या जनरल हो, आप जो भी हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम इतने क्वेश्चन अगर करके आएंगे तो हमारा सिलेक्शन जो है हो जाएगा। जो आपकी भर्ती निकली है वन्य जीव रक्षक, एक वन्य जीव रक्षक की भी है और एक है वन रक्षक की। तो वन्य जीव रक्षक वाली जो है कट ऑफ जाएगी हाई। तो आप ये देख लीजिए कि आपको वन विभाग में लगना है या वन्य जीव रक्षक में लगना है। अगर वन्य जीव रक्षक में लगना है तो 200 में से तकरीबन 150 के आसपास होने चाहिए, 150 से नीचे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। फीमेल का 135 के आसपास वन्य जीव रक्षक में हो जाए। तो लड़कियों की कट ऑफ जो है इतनी हाई नहीं जाएगी, ना SC की ना ST की। मगर यहाँ जो आपकी कट ऑफ का अंतर रहेगा वो वन विभाग की अलग लगेगी और वन्य जीव रक्षक की अलग लगेगी। तो आपको वन्य जीव रक्षक वाली अगर भर्ती चाहिए या आपकी ड्रीम है, तो आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास अभी भी टाइम है, महीने 2 महीने जो भी है, आप उतना तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आप लग पाएँ। पिछली बार 2098 वन रक्षक और वन रक्षक, तो विधान भवन रक्षक की काफ़ी हाई गई थी मेरिट वन रक्षक के मुकाबले। प्रीवियस कट ऑफ आपको ये क्लियर कर देगी कि हमारा इस बार कितनी जो है कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो मैं अभी भी कहता हूँ आप चीज़ों को समझिए, जब आप समझेंगे तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने ये 4 चीज़ें आपको कवर करके बताई। मैं समझता हूँ कि आप ये 4 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से अगली जो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा उसमें ये बताऊँगा कि आपको कितने घंटे किस टाइम क्या पढ़ना है, वो भी मैं चीज़ अच्छे से आपको समझाऊंगा टॉपिक बाई टॉपिक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।